अभिनंदन करते हैं। सम्मान हमारे चंदन होनहागा, मुंडा जी चंदन होनहागा जिसे आग्रह है कि आए और सहायक पुलिस अधीक्षक महोदय का परंपरागत टोपी देकर के उनका भी सम्मान करें। चंदन होनहागा जी। जैसे कि आपको बताया जा चुका है, पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आपसे जुड़ने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के तहत हम आपसे जुड़ पाएँ, आपसे संबंध बना पाएँ, एक प्रगाढ़ संबंध बना पाएँ। हम कहना यही चाहते हैं कि पुलिस विधि व्यवस्था का संधारण करती है, अपराधी हैं उसका धरपकड़ करती है, लेकिन ये दोनों काम में अगर आप हमसे जुड़ पाएंगे तो हमें लगता है अपराध का नियंत्रण करने में या अपराधी को पकड़ने में या विधि व्यवस्था संधारण करने में हमको बहुत सहायता होता है। हम लोग ये भी चाहते हैं आपके साथ हम लोग संवाद करें, मुंडा और मानकी और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ हम लोग संवाद करें। हम लोग संवाद ये करना चाहते हैं, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके गांव में, आपके पंचायत में क्या कोई असामाजिक तत्व है, क्या कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, क्या कुछ नक्सली तत्व आ गए हैं, या कुछ अपराध तत्व ऐसे हैं जो वहाँ कुछ अपराध करना चाहते हैं, या कुछ गुटबाजी तो नहीं हो रही है गांव में, कुछ आरोप लगा के किसी को मारपीट तो नहीं किया जा रहा है। हम ये भी इस कार्यक्रम के तहत आपसे संवाद करना चाहते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि आप और आपको क्या दिक्कत है और हम आपके लिए क्या कार्य कर सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम किया जाता रहा और हम लोग बाद में भी करेंगे ये कार्यक्रम। हम लोग का ये भी मानना है कि हम लोग आपको एक विश्वास दिला पाएँ, विश्वास कि हम आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं और आपको जब चाहे तब आप थाना में आ सकते हैं। आपका कोई आवेदन है, आप बेहिचक आप थाना में आइए, आवेदन दीजिए और जो भी आपको लगता है कि कुछ हम बता सकते हैं तो ज़रूर थाना में बताइए। जैसे आप सभी को पता है कि हर एक बुधवार में हम लोग थाना दिवस मना रहे हैं। थाना दिवस मनाने का मतलब है या उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि वहाँ के मुंडा मानकी जनप्रतिनिधि थाना में आएँ और अपने गांव के बारे में बताएं, कुछ अगर दिक्कत है तो उसके बारे में बताएं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, छोटे छोटे मामले हैं, जिन मामलों को हम चाहते हैं कि थाना में ही उसका सॉल्यूशन हो जाए। हम लोग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उस कुरीतियों के बारे में बताना, जागरूकता फैलाना। हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं। इस कार्यक्रम तहत कुछ डायन विषाही प्रथा हैं जिसके कारण समाज में कुछ घटनाएं घट रही हैं। किसी भी असहाय औरत को, असहाय मर्द को, गरीब को डायन विषाही के नाम पे उसको प्रताड़ित करना आप जान रहे अपराध है और हम लोग ने उस पर कार्रवाई किया है। हम चाहते हैं कि आप भी इस मामले में सजग होकर रहें। आपके गांव में कोई भी आदमी किसी को भी इस तरह से डायन विषाही के नाम पे प्रताड़ित करता हो या मारपीट करता हो तो आप त्वरित हमें बताएं, हम लोग संज्ञान लेंगे, तुरंत कार्रवाई करेंगे। एक बहुत बड़ी कुरीति है और जिसके कारण मैं बता रहा हूं कि बहुत सारी मृत्यु कारित की गई है।
लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपके सहयोग से हम लोगों ने उसे बहुत हद तक रोक दिया है और हम लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन में ये नहीं हो, डायन बिछाई के नाम पे किसी को हत्या ना किया जाए और इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। हम लोग यहाँ पे ये भी करने आए हैं, ये भी बताने आए हैं कि हमारे बीच में विशेषकर जनजातीय समाज में दियांग का, हड़िया का एक प्रचलन है और वो हड़िया और दियांग आज देखेंगे तो बहुत सारा आपराधिक घटनाओं का जड़ है। उसके कारण हत्याएं हो रही हैं, उसके कारण कुछ अपराध हो रहे हैं, उसके कारण बलात्कार भी हुए हैं, उसके कारण मारपीट हुआ है, सामाजिक समरसता खराब हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये हड़िया एक पवित्र चीज है, इसे जनजातीय समाज में पूजा के समय उपयोग किया जाता रहा है। जनजातीय समाज में इसका पवित्र स्थान है हड़िया का। जब लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ 3 दोना हड़िया पीने का प्रचलन है, सिर्फ 3 दोना, 3 बार। पूरे बोतल पी के, पूरा ये पी के लुढ़क जाने का प्रथा कभी नहीं रहा, जिसको आज हम बाजारीकरण कर दिए, जिसको आज हम बाजार में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज इससे ये होंगे कि हमने जिसको पूजा के लिए रखा वो आप उसको बाजार में ले आए, बाजार में बेचना शुरू कर दिए। और ये आज आपके समाज में सबसे ज्यादा अपराध जो हो रहा है उसका मेन कारण है, मुख्य कारण बन गया है। इसको कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं मुंडा मानकी से, आशा करते हैं अपने घर में जाइए, गांव में जाइए, कोशिश करिए। आपको बताएं कि राज्य सरकार ने एक बहुत अच्छा स्कीम लाए हैं अभी, योजना। इस योजना के तहत उन महिलाओं को जो सिर्फ अपना घर चला रही है हड़िया बेच के, उनको आर्थिक सहायता देगी सरकार, आर्थिक सहायता देगी। अभी हमने उपायुक्त से भी बात किया है, बहुत सारे लोग चिन्हित हो चुके हैं, उनको बहुत जल्द आर्थिक सहायता दिया जाएगा और वो हड़िया बेचने के बजाय वो कुछ रोजगार करेंगे और अपना 2 शाम का रोटी जुगाड़ कर पाएंगे। तो आप अपने गांव में जाके इसको, जो भी ऐसे महिलाएं हैं जो कि सिर्फ हड़िया और दारू बेचते हो और उससे ही उनका परिवार चलता हो, उनके लिए ये आया है फूलो जानो आशीर्वाद योजना। अब उसको लाभान्वित कराएं, उसको चिन्हित करें। कुछ दिनों के बाद हम सभी थाना प्रभारी से भी एक बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में हम सभी लोग को बताएंगे कि उन लोगों को चिन्हित करना है। आप इसमें थाना को सहयोग करें और हम लोग चिन्हित कर पाएंगे तो उनको किसी व्यवसाय से जोड़ पाएंगे। वो हड़िया बेच नहीं पाएंगे, वो रोड में हड़िया बेचने से, बाजार में हड़िया बेचने से वो जो उनको दिक्कत हो रही है वो हम लोग नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी से आशा है कि आप जो भी यहाँ पे मुंडा मानकी या जनप्रतिनिधि आए हैं, सिर्फ हम लोग सभी को आज सम्मानित करेंगे। हम लोग सम्मानित इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप मुंडा और मानकी हैं केवल नाम के लिए, लेकिन हम इसलिए सम्मानित कर रहे हैं कि आपका दायित्व है, जैसे हमारा दायित्व है इसी तरह आपका भी दायित्व है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे जिला में एसपी और डीसी है, उसी तरह आपके गांव का मुंडा जो है एसपी और डीसी है। आपको देखना है कि गांव में शांति रहे, आपको देखना है समाज में समरसता रहे, आपको देखना है कि गुटबाजी ना हो, आपको देखना है कि डायन बिसाई के नाम पे किसी को प्रताड़ित ना किया जाएगा, आपको देखना है कि छोटे छोटे बच्चियों को कोई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बेच ना दे। आपको मालूम है कि जो भी यहाँ पे छोटे बच्चे बच्चियाँ जिनको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई के नाम पे ले जाया गया है, उनके घर वालों को बहला फुसला के कि आपको 10,000 घर भेजेगा, आपको 15,000 घर भेजेगा करके उनको फुसला के ले जाया जाता है। कुछ बिचौलिए हैं जो आपके बीच में हैं, और जो बच्चे बच्चियां जब बाहर जाती हैं उनके साथ शोषण होता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आए हैं जिस केस में हमें यही पता चला है कि इनको फुसला के तो ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, शोषण। उनको ढंग से रहने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है, यहाँ तक कि बहुत बच्चों के साथ में यौन शोषण भी हुआ है। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये तथ्य जो मेरे सामने आए हैं उनके आधार पर हम बोल रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी मुंडा मानकी, आपका भी दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि अपने गांव को आप बना के रखें, शांति बना के रखें, समरसता बना के रखें।
हम बिल्कुल आशा करेंगे आप सभी से, और इसीलिए हम लोग ये सामुदायिक पुलिसिंग कर रहे हैं ताकि हम आपसे बात कर पाएँ, संवाद कर पाएँ। रंग लाएगी, आपकी काबिलियत रंग लाएगी। उसमें दो चीज ध्यान में रखना है। एक है अनुशासन। अनुशासन मतलब शासन का, नियम का अनुसरण करना। मतलब कोई भी चीज आप काम करते हैं तो नियमित ढंग से। जैसे सुबह में हमको उठना है 6 बजे, आपने अलार्म लगा दिया 6 बजे, अलार्म लगा फिर नहीं उठे, अरे क्या जल्दी है, फिर अलार्म बज रहा फिर नहीं उठे, तो सुबह में ही आपका अनुशासन टूट गया। इसलिए अलार्म लगाए 6 बजे का, आपने काम सोचा कि 6 बजे शुरू करना है तो किसी भी हाल में उसको शुरू करना है। ये आपका सुबह का ही अनुशासन शुरू होता है। हर एक काम का एक समय होता है। आप समय से उठें, समय से पढ़ें, समय से खेलें, समय से सो जाएं। इससे क्या होगी, आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी। इससे क्या होगी, आपकी शारीरिक स्वस्थता भी आएगी। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, समय से काम करेंगे, समय से सोएंगे, तो आपको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आए हैं जिनको हम लोग उपकरण बैंक में मिले हुए डिजिटल उपकरण प्रदान करेंगे। ये हमारे डीजीपी सर का एक बेमिसाल पहल है, एक अनोखी पहल है जिसको हम लोग अमली जामा पहना रहे हैं। सोच ये है कि कोरोना महामारी के दौर पर समाज में बहुत डिजिटल असमानता है। कुछ बच्चियों के पास में डिजिटल उपकरण है, यथा मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं जो तेज हैं, पढ़ने में तेज हैं, लेकिन उनके पास डिजिटल उपकरण नहीं है। तो हम लोगों ने ये स्कीम लाया है जिसमें जो बुद्धिजीवी है, जो समाज सेवी है, वो हम लोग को स्मार्टफोन देते हैं, डिजिटल उपकरण देते हैं, और उसको हम जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, उनको देते हैं। आज हम लोग, जैसे मुझको बताया गया है, 22 ऐसे बच्चियों को हमारे पास डिजिटल उपकरण है जिसको हम लोग दे पाएंगे। हमारा आशा है कि जो भी बच्चों को ये मिलेगा वो मन लगा के पढ़ाई करेंगे। आपको दिया जा रहा है इस महामारी काल में कि आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएँ और उसका सदुपयोग कर पाएँ। मुझे पूर्ण आशा नहीं, विश्वास है कि आप लोग इसका सदुपयोग कर पाएंगे। आज कुछ बच्चियों को बुलाया गया है जिनको हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे। ये प्रशस्ति पत्र हमारी ओर से, समाज की ओर से आपको पहचान है। ये प्रशस्ति पत्र हम दे रहे हैं आपकी मेहनत के लिए, ये प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं आपकी काबिलियत के लिए, ये प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं आपके अनुशासन के लिए। और हम लोग चाहेंगे कि आज के बाद आप इसी अनुशासन के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी काबिलियत के साथ और आगे जाएं। दो चीज मैं बताना चाहता हूं, अनुशासन का देन है। परिश्रमी है तो परिश्रम बिल्कुल है, लेकिन अनुशासन भी उसमें एक अहम भूमिका देता है। दूसरी चीज, चुनौतियों से डरना नहीं है। चुनौतियां हमेशा आएंगी, अभी तक भी आपके पास ही है। चुनौतियां हमेशा नहीं रहती, कठिनाइयां हमेशा नहीं रहती, मुसीबतें हमेशा नहीं रहती। चुनौती आएगी, कल को हो सकता है आपके पास में किताब ना मिले। पुलिस अधीक्षक महोदय साहब जदुना तो आप लोग आइए, धन्यवाद सर। संजना सुंडी, कुंती सुंडी, सरस्वती सुंडी, अस्रिता सुंडी, देकर इनका हौसला अफजाई करता है ताकि भविष्य में ये और बेहतर कर सके और अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। 20, 40 और उधर एक बार में हो जाएगा।
लग जाएगा अभी। हाँ, हाँ? तो लग जा, बुफेट लगा दीजिए।